तो हेलो गाइस, बाकी हनुमा वर्सेस कैंगन असुरा के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी एक ब्रिज के ऊपर भाग रहा होता है और वही दूसरी ओर ओमा भी उसी ब्रिज के ऊपर भाग रहा होता है। फिर तभी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वहाँ पे बहुत ही जोरदार भूकंप आने लगता है जिस वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ओमा का सेक्रेटरी यामाशिता आ जाता है जो उससे पूछता है, ओमा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे इतना ज़्यादा भूकंप आ रहा है। फिर तभी ओमा दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे बाकी नहीं होता है, जो देख के यामाशिता कहता है आप किसी को देख रहे हो क्या। पर ओमा नहीं में जवाब देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी आके ओमा को देखने लगता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड वही यामाशिता कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि टोक्यो के बीच में इतना बड़ा अंडरग्राउंड अरीना होगा। फिर तभी वो सब उस लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं एंड वही अकियामा बताती है ये अंडरग्राउंड अरीना बहुत पहले तोकुगावा फैमिली के द्वारा बनाया गया था और अब इस अरीना को मित्सुहारी तोकुगावा कंट्रोल करते हैं। और तुम्हें मैं बता दूं कि मित्सुआदु काताहारा भी इसी परिवार के एक मेंबर है और ये दोनों मिलके अंडरग्राउंड अरीना में बैटल्स करवाते हैं। तो उनकी ये बात सुन के ओमा कहता है अब मुझे सब समझ में आ गया। काताहारा ने मुझे एक बार अपने पास बुलाया था और कहा था कि मैं एक बहुत ही बड़ी बैटल करवाने वाला हूँ और तुम सब उस बैटल में लड़ने वाले हो और ये सब मैंने मित्सुहारी तोकुगावा के साथ डिसाइड किया हूँ। तो ये सुन के यामाशिता कहता है क्या उन दोनों ने ये सब पीते हुए डिसाइड किया है। तो वही अकियामा भी उन दोनों को बताती है बहुत समय पहले इस अंडरग्राउंड अरीना में से एक फाइटर हमारे यहाँ लड़ने को आया था और उसका नाम था टोपोरोची। फिर वही हम कासुबी को देखते हैं जो उन लोगों को बता रहा होता है कि मेरे फादर बहुत समय पहले वहाँ पे लड़ने को गए थे, लेकिन मैं जब भी उनसे पूछता हूँ कि उस लड़ाई में कौन जीता था तो वो मुझे उसका जवाब नहीं देते हैं। बस वो ऐसा कहते हैं कि उस फाइट के बाद उन्हें 6 महीने का रेस्ट बताया गया था। तो ये सुन के वहीं पे एक पर्सन कहता है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो वही रेसु भी कहता है हाँ मैं इस सब के बारे में जानता हूँ, उस लड़ाई में जो भी जीतता है तो उसे बहुत ही ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है। तो अब वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैया और मोतेबा एक दूसरे के सामने होते हैं। तो वही मोतेबा कहता है मुझे लगा ही था कि तुम भी यहाँ पे जरूर होंगे। तो उसके जवाब में गैया कहता है हाँ मुझे भी यहाँ पे पहरेदारी करने को बुलाया गया है, क्या तुम भी यहाँ पे उसी लिए आए हो। जिसपे मोतेबा कहता है हाँ तुम सही हो, मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया हूँ, पर लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर इतने खतरनाक लोग हैं और उनको हमारी सिक्योरिटी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हम अंडरग्राउंड अरीना में डोपोरुचि को देखते हैं और तभी उसके पास शॉपिंग आता है और उससे कहता है ओए बुड्ढे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जिस पर डोपोरुचि उसे एक पंच मारते हुए कहता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या, पर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें ये गंदी जबान तुम्हारे बाप से ही मिली है। जिस पे शॉपिंग कहता है मैंने जैसा सोचा था आप उससे भी बढ़िया हो, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो अब वही फिर हम ओलिवर को देखते हैं जो किसी से कहता है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही बढ़िया है एंड वही रैनोल्ड भी ओलिवर से कहता है तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही बढ़िया है, तुमने ऐसी बॉडी कैसे बनाई है। जिस पे ओलिवर कहता है बस तुम्हें एक हेलीकॉप्टर को अपनी पूरी ताकत से रोकना है। और फिर वही वो रैनोल्ड से पूछता है कि तुमने ऐसी बॉडी कैसे बनाई है। जिस पे वो कहता है मैं हमेशा एक F1 कार को अपनी पावर से रोकता हूँ। जो सुन के ओलिवर भी हैरान हो जाता है। फिर वही हम एडम को देखते हैं जो कहता है क्या मजाक है, यहाँ पे जीतने के बाद विनर को कुछ भी नहीं दिया जाता। जिसपे एक पर्सन कहता है नहीं यहाँ पे बस लोग अपनी ताकत आजमाने को आते हैं। तो अब वही जुन कहता है तुम ये सब बातें छोड़ो उन लोगों के चेहरे को देखो, वो लोग कितने डरावने दिख रहे हैं। तो उसके ये बात सुन के उसके साथ के लोग उसके ही चेहरे को देखने लगते हैं। फिर वही एडम कहता है हाँ तुम सही हो, जरा उस पीले बाल वाले को देखो वो कितना गंदा दिख रहा है। और ये कहते ही वो उसे घूरने लगता है। तो वही चिफुया भी ये समझ जाता है कि एडम उसे घूर रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो वही फिर रेस्सो कहता है तुम ऐसा मत करो, वो लोग बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम उन्हें बाद में दिखाएंगे। तो अब इसके बाद हम एक नर्स को देखते हैं जो एक डॉक्टर से कहती है लगता है फाइट अभी शुरू होने वाली है। तो वो डॉक्टर कहता है इस फाइट में कोई भी जीते, लेकिन जैसे ही
इस अंडरग्राउंड अरीना का कोई फाइटर मेरे पास आएगा तो मैं उसे यहीं पे ही मार दूंगा। पर तभी वहाँ पे डॉक्टर कुरेया आ जाता है और कहता है मेरे रहते में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो सुन के वो डॉक्टर कहता है तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। तो वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये कहते ही वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। तो अब इसके बाद हम तोकुगावा और काताहारा को देखते हैं जो कहते हैं हम दोनों ने ये फाइट बहुत ही पहले डिसाइड कर ली थी और इसमें करीबन 3 राउंड होंगे। तो केंगन एसोसिएशन और अंडरग्राउंड अरीना के बीच ये मुकाबला अभी शुरू होने वाला है। फिर वही हम अकियामा को देखते हैं जो यामाशिता से कहती है कि ओमा कहाँ है, जिसपे यामाशिता बताता है मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि उनका अपोनेंट कौन है, जिस वजह से वो ट्रेनिंग करने चले गए हैं। फिर वही हम ओमा को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और वही वो कहता है मैं जान चुका हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। एंड वही दूसरी ओर हम बाकी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वही वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे लोग इस फाइट को देखने को आए होते हैं एंड वही जो कमेंट्रेटर होते हैं वो कहते हैं तो अभी हम बिना किसी देरी के हमारी पहली फाइट को शुरू करते हैं जिसमें केंगन एसोसिएशन की तरफ से जो फाइटर आ रहे हैं उनका नाम है शॉ पिंग और वही अंडरग्राउंड अरीना के तरफ से जो फाइटर आ रहे हैं उनका नाम है कराउ हनेयामा। जिसके बाद तोकुगावा इस फाइट को शुरू करवा देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।